नमस्ते दर्शकों, मैं डॉक्टर प्रीति। मेरे डॉक्टर प्रीतिज़ हेल्थ टिप्स में आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज मैं ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे हेल्थ टिप्स बताऊँगी या फिर जानकारी दूँगी, जिसकी आजकल की लाइफ़स्टाइल में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। मैंने फ़िलहाल में ही अपना चैनल स्टार्ट किया है और मैंने डिसाइड किया कि मैंने स्ट्रेस मैनेजमेंट पे वीडियो बनाना है। इसका एक मेजर रीज़न भी है, जो मैं अपने वीडियो में बताऊँगी। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो आखिर तक देखिए और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हेल्थ टिप्स से अपडेटेड रहने के लिए बेल आइकॉन को ऑन करें। तो स्ट्रेस क्या होता है और स्ट्रेस मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी होता है, ये मैं बताऊंगी। तो स्ट्रेस इज़ वन ऑफ मेजर फैक्टर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी हेल्थ इशू, एक्सटर्नल हो या फिर इंटरनल हो। किसी भी हेल्थ इशू के लिए स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द मेजर रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। आयुर्वेदा अनुसार और मॉडर्न साइंस के अनुसार ये प्रूव हो चुका है कि स्ट्रेस के वजह से ही शारीरिक बीमारियां जो होती है वो पैदा होती है, या फिर जो बीमारी आपको ऑलरेडी है उसके सिम्टम्स एग्जैजरेट होते हैं ड्यू टू स्ट्रेस। तो आपको अभी तक पता ही चला होगा कि स्ट्रेस मैनेजमेंट करना क्यों ज़रूरी है। तो पहले तो हम देखेंगे कि स्ट्रेस के टाइप्स क्या है और उसका बॉडी संस्थाओं पे, मतलब सिस्टम जो होती है हमारे अंदर, उस पर क्या इफ़ेक्ट होता है, कौन से वो सिम्टम है जो बॉडी पे स्ट्रेस की वजह से पुश होते हैं। तो स्ट्रेस के पहले टाइप्स में बताऊंगी। स्ट्रेस का टाइप है फिजिकल स्ट्रेस, मतलब शारीरिक टाइप का जो स्ट्रेस होता है या फिर तनाव बोल सकते हैं। अगर किसी को इंजरी हुई है या फिर सर्जरी हुई है या फिर कोई भी बीमारी है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके वजह से जो स्ट्रेस होता है उसको हम कैटेगराइज करेंगे शारीरिक स्ट्रेस में। दूसरा होता है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, मतलब ह्यूमन इमोशंस जो भी है, मतलब चिंता हो किसी चीज़ की या फिर डर है, गिल्ट, जेलसी, दुख, किसी पे बहुत गुस्सा है या फिर विश्वास किसी ने तोड़ा है, शर्म, ऐसे बहुत सारी ह्यूमन इमोशन का उद्रेक होके, ब्लास्ट होके जो मतलब स्ट्रेस होता है वो आ जाता है साइकोलॉजिकल या फिर मानसिक तनाव के कैटेगरी में। अदर उसका एक कैटेगरी है वो साइको सोशल, मतलब आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो या फिर अनसेटिस्फाइड मैरिजेस या फिर ऐसे लोग आपके आसपास है जो निगेटिव एनर्जी आपको दे रहे हैं या फिर निगेटिविटी बना रखी है, इसके वजह से जो स्ट्रेस आता है वो हम कैटेगराइज करेंगे साइको सोशल स्ट्रेस में। उसके बाद आता है साइको स्पिरिचुअल स्ट्रेस, जो कि होता है मतलब आप जो काम कर रहे हो उसमें आप सेटिस्फाई नहीं हो या फिर आपका परफॉर्मेंस उतना नहीं है जितना आप दे सकते हो, या फिर अपने काम में आप फुलफिलनेस फील नहीं कर रहे हो, तो वो होता है साइको स्पिरिचुअल स्ट्रेस। तो ये स्ट्रेस का अपने बॉडी पे क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफ़ेक्ट होता है और हमारे बॉडी पे वो क्या सिम्टम है जो स्ट्रेस के वजह से पुश होते हैं, तो वो मैं थोड़ा बताऊंगी शॉर्ट में। वो है, मैं 3 मेजर सिस्टम बताऊंगी जिसके वजह से, मतलब स्ट्रेस की वजह से जिस पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। वो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, मतलब हृदय और रक्ताभिसरण संस्था जो हमारे अंदर होती है। इसी की वजह से, मतलब स्ट्रेस की वजह से ही उच्च रक्तदाब या फिर कोलेस्टेरॉल वाली बीमारी या फिर हृदय का झटका वगैरह वाली बीमारी, इससे स्ट्रेस की वजह से ज़्यादा होती नज़र आती है। आजकल की लाइफस्टाइल में तो ये सारी बीमारियां बढ़ रही है। स्ट्रेस की वजह से डायबिटीज़ भी होता है, टाइप 2 नाम डायबिटीज़ जो है वो उसका मेजर फैक्टर, अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ और रीज़न है स्ट्रेस। दूसरा मेजर सिस्टम है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिस पे स्ट्रेस का बहुत ही गहरा असर होता है। स्ट्रेस की वजह से मेमोरी का कमज़ोर होना या फिर कहीं हम फोकस नहीं कर पाते हैं, कॉन्फिडेंस का लो हो जाना या फिर परफॉर्मेंस उतना अच्छा ना होना, निद्रा नाश जैसी बीमारियां या फिर अर्धशिशु मतलब माइग्रेन जैसी बीमारियां, और बहुत सारी ऐसी बीमारियां भी है जो स्ट्रेस की वजह से हो जाती है। और एक मेजर तीसरा संस्था या फिर सिस्टम है जिस पे स्ट्रेस का बहुत गहरा असर होता है, वो है इम्यूनिटी सिस्टम, मतलब हमारी रोग प्रतिकारक क्षमता जो है वो कम हो जाती है स्ट्रेस की वजह से।
और स्ट्रेस की वजह से एलर्जिक कंडीशन बहुत ही एग्रीवेट और एग्जैजरेट हो जाती है। फॉर एग्जांपल एस्थमा हो गया या फिर कोई त्वचा का रोग हो गया जिसकी वजह से मतलब पूरे शरीर में खुजली हो रही है। ये सारे जो घटनाएं घटती है ये ड्यू टू स्ट्रेस है। स्ट्रेस का असर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम मतलब हमारी पचन संस्था में भी बहुत गहरा असर होता है। इसीलिए मतलब एक फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगी, अगर आप एक स्टूडेंट को पूछेंगे कि उसके फाइनल एग्ज़ाम से या फिर वाइवा है तो उसको क्या फीलिंग आ रही है, तो वो बताएगा कि उसको लूज मोशंस हो रहे हैं। इसको आयुर्वेदा में भयजातिसार बोलते हैं, मॉडर्न में कंपेयर किया जाएगा तो इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम बोलते हैं। मतलब आपके ऊपर किसी भी चीज़ का स्ट्रेस है, मतलब काम का हो या फिर इकोनॉमिकल स्ट्रेस, कोई भी किसी भी टाइप्स का स्ट्रेस है तो इसका इम्पैक्ट अपने पचन संस्था में होता है। इसके वजह से एसिडिटी बढ़ता है, इसलिए इसोफेजियल रिफ्लक्स सिंड्रोम जो होता है वो एग्रीवेट होता है और लूज मोशंस, डायरिया जैसी बीमारियां हो जाती है। तो स्ट्रेस का बस इतना ही असर नहीं होता, तो निद्रानाश की वजह से या फिर और बहुत सारे ज़्यादा मतलब चिंताग्रस्त लोगों में ये आप देखे होंगे कि कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स भी बहुत है, मतलब हेयर फॉल है या फिर डार्क सर्कल्स आ रहे हैं। ऐसे सारे प्रॉब्लम्स से टैकल करना है तो स्ट्रेस मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं? स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए मैं कुछ टिप्स बताऊंगी, वो कुछ इस तरह है। हम कम्युनिकेट कर सकते हैं हमारी करीबी लोगों के साथ, हमारे मेंटोर जो होते हैं जो हमें अच्छी सलाह देते हैं उनके साथ कम्युनिकेशन करके वो चीज़ों का जो आपको परेशान कर रहे हैं उनका हल निकाल सकते हैं। उसके बाद हॉबी, आपकी जो भी हॉबी है उसमें आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो, स्ट्रेस से डाइवर्ट हो सकते हो। या फिर आपके पास कोई स्किल है तो वो स्किल से आप कुछ मतलब पैसा भी कमा सकते हो और अपने आप को कंज्यूम रख सकते हो। स्ट्रेस रिलीफ के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है मन का और बॉडी का, मतलब माइंड का और बॉडी का सहयोग होना। और उसके लिए बेस्ट मतलब जो ऑप्शन है वो है योगासन करके आप बहुत ही हद तक अपना स्ट्रेस से रिलीफ पा सकते हो। योगासन में कुछ योगासन मैं बताऊंगी, वो आप गूगल करके फिर यूट्यूब करके आप उसको फॉलो कर सकते हो, जैसे कि सूर्य नमस्कार, हलासन, उत्तानासन, सुखासन, बालासन मतलब चाइल्ड पोज और शवासन। ये पोजेस करके या फिर ये योगासन करके आपको बहुत ही हद तक स्ट्रेस रिलीफ मिल जाएगा। उसके बाद आता है मेडिटेशन ये एक बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे ऑफ स्ट्रेस रिलीफ है। उसका मतलब प्राणायाम करके आप अपना माइंड बहुत ही स्टेबल कर सकते हो, काम कर सकते हो, मतलब शांत कर सकते हो और अपना परफॉर्मेंस सुधार सकते हो। मेरी तो सलाह है हर किसी ने सुबह 10 से 15 मिनट तक प्राणायाम करना ही चाहिए। उसके बाद आता है आयुर्वेदिक पंचकर्म। जब आप किसी स्ट्रेस से जाते हो तो बहुत सारे टॉक्सिक हार्मोन्स या फिर बहुत सारे टॉक्सिसिटी जो होता है वो हमारे अपने आप में पैदा हो जाते हैं। इसके लिए शरीर का शोधन करना या फिर शरीर शुद्धि होना बहुत ही ज़रूरी होता है, जो होता है आयुर्वेदिक पंचकर्म से। तो आपको आयुर्वेदिक पंचकर्म से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रिलीफ मिल सकता है। तो उसके लिए आप अपने नज़दीकी पंचकर्म सेंटर में जाके उनका कंसल्टेशन ले सकते हैं। आयुर्वेदा में शिरोधारा करके एक ट्रीटमेंट है, उससे भी स्ट्रेस रिलीफ में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स है। उसमें मेडिकेटेड ऑयल का यूज़ किया जाता है। इसका बेनिफिट सिर्फ स्ट्रेस रिलीफ इतना ही नहीं है, अगर आपको माइग्रेन या फिर इंसोम्निया, निद्रा नाश या फिर हेयर फॉल जैसे प्रॉब्लम्स है तो शिरोधारा के वजह से मतलब शिरोधारा के प्रयोग से आप वो सब प्रॉब्लम से बहुत ही हद तक टैकल कर सकते हो। उसके बाद आप स्टीम बाथ ले सकते हो। स्टीम बाथ मतलब आयुर्वेदा में उसे स्वेदन कहा जाता है। स्टीम बाथ लेने से बहुत ही हद तक स्ट्रेस कम हो जाता है।
अभी मैं कुछ ऐसे रेमेडीज़ या फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन्स बताऊंगी जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा अगर स्ट्रेस की वजह से कुछ और गहरे असर आप पे हो रहे हैं तो मेरी सलाह है कि आप अपने फैमिली फिजिशियन से कंसल्ट करें। तो मैं आयुर्वेदिक रेमेडीज़ कुछ बताऊंगी जिसके इस्तेमाल से या फिर इसके प्रयोग से आपके स्ट्रेसफुल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। वो है ब्राह्मी घृत। ब्राह्मी घृत में ब्राह्मी नाम की बहुत ही पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब है जिसका शीतवीर्य है, मतलब इसकी कूलिंग प्रॉपर्टीज से आपका माइंड और शरीर में जो भी स्ट्रेस है वो कम हो जाता है। तो ब्राह्मी घृत आपको वैसे 2 टीस्पून रात को सोने से पहले 1 घंटा लेना है और उसके बाद आपको लूकवार्म वाटर या फिर गुनगुना पानी पीना है। गुनगुना पानी आपके शरीर में एज अ व्हीकल काम करेगा और ब्राह्मी घृत की सारी ही उपयोगिता जो भी है आपको उसके लाभ मिल जाएंगे। स्ट्रेस की वजह से अगर आपको निद्रा नाश जैसी कोई प्रॉब्लम्स है तो आप रोज़ रात को पुनर्नवा क्वाथ जो कि आयुर्वेदिक मेडिसिन है आपको नज़दीकी आयुर्वेद शॉप में मिल जाएगा, वो लेना है 15 ml पानी के साथ। उसके बाद आप जायफल पाउडर या फिर नटमेग जिसे हम कहते हैं उसकी पाउडर घी में घोल के उसका शिरोलेप लगाना है, मतलब अपने फोरहेड पे उसका लेप लगा के रखना है। इसके वजह से बहुत ही कामिंग इफ़ेक्ट मिलेगा, आपको स्ट्रेस रिलीफ हो जाएगा। अगर आपको कोई और हेल्थ इशू है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं या फिर पर्सनल कंसल्टेशन के लिए इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं या फिर मुझे मेल भी कर सकते हैं। सारी जानकारी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है। तो ऐसे ही हेल्थ इशू के लिए और टिप्स के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।